वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के इतिहास में आज से जुड़ रहा वो नाम जिसे इज्जत और प्यार से लोग राजा साहब के नाम से जानते हैं। नमस्कार, मैं अजय भट्टी और स्वागत है आपका बिग स्टोरी में। आज की बिग स्टोरी में हम आपको उन्हीं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की चंद ऐसी खासियतों की याद दिलाएंगे जिनकी वजह से उन्हें आज राजा साहब कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश वासियों के लिए 8 जुलाई 2021 का दिन बहुत दुखद रहा है। प्रदेशवासियों के दिल पर राज करने वाले राजा वीरभद्र सिंह का सुबह 3:40 पर निधन हो गया। उनके देहांत से सिर्फ उनके क्षेत्रवासियों को ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल वासियों को गहरा दुख पहुंचा है। आमतौर पर किसी की भी मृत्यु का दुख सभी को लगता है, लेकिन राजा वीरभद्र सिंह सभी के दिलों में अपनी जगह बनाए बैठे थे। इसलिए उनके जाने से पूरे हिमाचल की जनता के दिलों को आघात पहुंचा है। 23 जून 1934 को बुशहर के शाही खानदान में जन्म लेने के कारण उन्हें राजा पदवी तो विरासत में मिली थी, लेकिन जमीनी स्तर पर जनता से जुड़े रहने के कारण और जनता की हर समस्या पर बिना देरी के निपटारा कर देने की काबिलियत ने उन्हें राजा साहब बनाया। वे जनता के हित के लिए सब कुछ भूल कर कार्य करते थे। लोग उनसे सिर्फ इसलिए नहीं जुड़े क्योंकि नेता या मंत्री थे, बल्कि जनता का उनसे भावनाओं का भी रिश्ता था। इसीलिए हिमाचल वासियों के लिए वे किसी सुपरस्टार से कम नहीं थे। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के गद्दावर नेता राजा वीरभद्र सिंह ने पार्टी को हमेशा मजबूत स्थिति में रखा और इतना मजबूत कि उनके रहते कांग्रेस को धूल चटाना खाला जी का बाड़ा नहीं था। वर्ष 2021 में राजा साहब की बीमार हालत के बावजूद उनके विधानसभा क्षेत्र अर्की में जिला परिषद और खंड विकास समिति में कांग्रेस ने झंडे गाड़े। कांग्रेस को मजबूत स्थिति में रखने में राजा वीरभद्र सिंह का सबसे बड़ा हाथ है, ये कहना गलत नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी में इस समय इतने धड़े बन चुके हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी आसानी से इसका लाभ उठा सकती है, लेकिन राजा वीरभद्र सिंह के होते हुए हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को हराना इतना आसान नहीं था। राजवंश के होने के कारण राजनीतिक दक्षता उन्हें विरासत में मिली थी। इसी कारण फैसले लेने में वे देरी नहीं लगाते थे। जन समस्याओं को दूर करने के लिए वे सब कुछ भूलकर काम को अंजाम देते थे और यही उनकी खासियत थी। पार्टी के बड़े नेता और प्रशासनिक अधिकारी उनकी कार्रवाई से भी डरते थे, क्योंकि लताड़ लगाने से भी वीरभद्र सिंह कभी पीछे नहीं हटे और इस अंदाज की जनता भी फैन थी। यहाँ की तिजोरी पर मेरा बिल्कुल भी भरोसा नहीं। जनप्रियता और दक्षता के दम पर हिमाचल प्रदेश के किसी भी हिस्से से चुनाव लड़कर वीरभद्र सिंह हमेशा जीते। हालांकि उन्हें 6 बार हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल है, लेकिन उनके भाग्य में सिर्फ प्रदेश की ही राजनीति नहीं लिखी थी, वह सांसद और केंद्रीय मंत्री तक का सफर तय कर चुके हैं। इस दौरान उनकी लोकप्रियता बढ़ती ही रही और ये सब जनता के सहयोग और विश्वास का ही नतीजा था। आमतौर पर जब किसी राजनेता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो जनता को विश्वास दिलाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब एक बार वीरभद्र सिंह पर करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो उनकी जनप्रियता के सामने सब फीका पड़ गया और उन पर जनता के विश्वास में कोई कमी नहीं आई। अपनी मृत्यु से पहले वह 2 बार कोरोना संक्रमित हुए, लेकिन मां भीमा काली में अटूट विश्वास ने उन्हें दोनों बार कोरोना से छुटकारा दिलाया। अपने इलाज के दौरान भी उनके चेहरे पर मासूमियत और मुस्कुराहट झलकती रही और उम्र के इस पड़ाव में भी उनका आत्मविश्वास देखकर जनता एक बार फिर उनकी कायल हो गई। वीरभद्र सिंह सिर्फ जनता और अपनी पार्टी के लोगों तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि विपक्षी पार्टियों के दिलों में भी उनको लेकर सम्मान और आदर था, जिस कारण अन्य पार्टियों के लोग भी उन्हें बहुत पसंद किया करते थे। वीरभद्र सिंह वीरवार को 87 साल की उम्र में पंचतत्व में विलीन हो गए, लेकिन समाज को बिना कहे बड़ा संदेश देकर गए हैं कि जिंदगी में शिद्दत से किए गए काम हमेशा सफल होते हैं। वैसे तो उनकी जिंदगी सभी के लिए मिसाल है, लेकिन हम उनसे क्या क्या सीख पाए ये हमें तय करना होगा। उनकी आज मृत्यु होने के बाद प्रदेश भर में सरकार ने 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है। शनिवार को रामपुर में उनका अंतिम संस्कार होगा। इसी तरह की बिग स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए बिग स्टोरी से। फॉलो करें बिग स्टोरी को फेसबुक पेज पर और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। बात है कि जो भी राजनेता हो उसको अपने को नेता नहीं बल्कि जनता का सेवक समझना चाहिए और मैंने हमेशा जनता को सबसे ऊपर रखा है।